अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी छोटी सी फैमिली, छोटा सा ग्रुप है जो लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को कभी इतना लायक नहीं समझा कि कभी मुझे 250 लोग मिलेंगे जो मेरी बात सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे हिदायत दे, आप लोगों को भी, और सही रास्ता बताए। आज मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ और वो है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि रिस्क में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे इजाफा होगा, कैसे बरकत होगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि रिस्क के क्या मानी होते हैं। तो देखिए, रिस्क के मानी जितने लोग आम लोग समझते हैं और जो हम भी पहले समझते थे कि रिस्क के मानी होते हैं रुपया और पैसा, तो नहीं, रिस्क के मानी सिर्फ रुपया और पैसा नहीं होते, बल्कि रिस्क के मानी हर वो चीज़ होती है, हर वो नेमत होती है जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, इत्मीनान आए, चाहे वो सेहत हो, अच्छी औलाद हो, अच्छा घर हो, ईमान की दौलत हो। जितनी भी नेमतें हैं वो सब रिस्क की ही कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो भी है वो हलाल रिस्क के लिए मैं बता रही हूँ। हलाल रिस्क की कोशिश करनी है, बिना कोशिश किए कुछ हासिल नहीं होता। जैसे कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम का जो रिस्क था उनकी डाली पर रखा था, एक खजूर की डाली पर, और उन्होंने उनके लेबर पेन के टाइम पर वो थी, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा गया कि तुम इस डाली को हिलाओ तो उससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरें गिरनी शुरू हो जाएंगी। तो उन्हें भी उनका रिस्क सामने ही पेड़ पर पड़ा था, लेकिन उन्हें हुक्म दिया गया कि आप कोशिश करिए। यानी पहले आपको रिस्क के लिए दिलो जान से कोशिश करनी है, हलाल रिस्क के लिए कोशिश करनी है। फिर इंशाअल्लाह आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको फॉलो करके आपके रिस्क में इंशाअल्लाह ज़रूर इजाफा होगा, ज़रूर बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आप यकीन के साथ करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई वजीफ़ा बताने वाली हूँ कि 40 दिन कर लीजिए या फिर आप 30 दिन कर लीजिए, कितने दिन कर लीजिए तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो है वो सीधा कुरान और हदीस से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए ख़ास निकाल के लाई हूँ। और अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऑब्जर्व हो जाएगा। कुछ अलग से आपको ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को पेवस्त कर लीजिए, फिर अल्लाह पाक हमेशा आपके लिए हलाल रिस्क के दरवाजे खोल देगा। और हमको पता है कि अल्लाह की तरफ से ही रिस्क है। अल्लाह जिसको चाहता है बहुत ज़्यादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहला है कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो आपको अल्लाह ने जो भी दिया है ना, उसमें पहले शुक्रगुजारी का जज्बा ले आइए, शुक्र करना शुरू कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। जो भी नेमतें आपके पास हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे की ही सूरत में हो, आपके पास इल्म हो, आपकी सेहत हो, आपके बच्चे अच्छे हों, आपके पास वालिदैन हो, जो भी नेमतें हैं उसके लिए अल्लाह का हमेशा हर सांस शुक्र अदा करिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कई लोगों पर फौकियत दी, बहुत से लोगों पर प्रायोरिटी दी। बहुत से लोगों को देखिए तो जितना हमारे पास है उतना भी उनके पास नहीं है। हमेशा अपने से ऊपर को देखेंगे तो दुखी ही रहेंगे, हम अपने से नीचे को देखेंगे तो हम खुश भी रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में क्या है, शुक्र को शामिल करना है। हर सांस अल्लाह का शुक्र। कई लोग होते हैं हर वक्त नाशुक्री का रोना गाते रहते हैं, हर वक्त उन्हें नेगेटिविटी ही दिखती है। तो इस चीज़ से अपने आप को हमको बचाना है। ठीक है, अल्लाह की पनाह मांगनी है, नमाज पढ़ना है, तो अल्लाह पाक धीरे धीरे दिल में ये चीज़ें डाल देते हैं। फिर नंबर दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्क और औलाद की तरक्की के लिए आपको इस्तगफार करना है। जी हाँ, अल्लाह ने चैप्टर 71 वर्स 10 में फरमाया है, और मैंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे थे, और मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हें खूब पेदर पे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तो हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। देखिए, हम एक गुनाह करते हैं, हमारे दिल में एक स्पॉट बन जाता है, फिर वही स्पॉट धीरे धीरे कलेक्ट होकर हमारा दिल पूरा काला कर देता है। तो हमें अपने रब से फिर हमारी दुआएं कैसे कबूल हों? ठीक है, हमें अल्लाह से अपने गुनाहों का माफ़ी मांगना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कहिए। कैसे करना है? अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कह सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, और साथ ही अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। बहुत बार कहिए, जितना बार कह सकते हैं, जितना भी फ्री टाइम है। लेकिन हाँ, सिर्फ ज़बान से नहीं कहिए, बल्कि दिल से भी ये इरादा करिए कि हाँ, अब हम जो भी गलत काम आज तक करते रहे थे, जिन पर एहसास है, वो हम छोड़ देंगे। देखिए, हमारा जो नफ्स है ना, हमारा जो अंदर का एक इंसान का जो फीलिंग है, वो ज़्यादा करके गुनाह की तरफ ही राग़िब करता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह वाला होता है, अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में होती है ना, तकवा वाला होता है, फिर डर जाता है, फिर अपने आप को बचाने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अल्लाह पाक जब आप
इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और दिल से अल्लाह की तरफ झुकेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी के दरवाजे खोलते जाएंगे। तो अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो कुरान का वादा है कि आपको ज़रूर रिस्क मिलेगा, औलाद में तरक्की होगी, बहुत सारी नेमतें आपको मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन अबंडेंस आप इस्तग़फ़ार करिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आपको 2 सजदों की बीच की एक दुआ है वो मैं बता देती हूँ। वो ज़रूर एक सजदा करके जब आप उठिए तो ये दुआ पढ़िए, फिर दूसरे सजदे में जाइए, इससे भी रिस्क में बहुत बरकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ क्या है? वो दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। इसको भी आप फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके लिए लाई हूँ वो है कि अल्लाह ने सही बुखारी 5986 में फरमाया है कि जो चाहता है कि उसके रिस्क में फरागी हो और उसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी किया करे। सिला रहमी किसको कहते हैं? ये सही बुखारी की हदीस है। अगर आप सिला रहमी करेंगे तो आपके रिस्क में कुशादगी होगी, तरक्की होगी। सिला रहमी का मतलब होता है कि बदला नहीं देना। सिला रहमी का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ कोई रिश्तेदार अच्छा सलूक कर रहा है तो आप भी रिटर्न में उनके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, बल्कि सिला रहमी का मतलब होता है कि जो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं भी कर रहा है, आप उससे सट रहे हैं, आप उसके आगे जा रहे हैं, उससे दोस्ती लगा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माल खर्च करना, यानी सदका खैरात करना, गरीबों मिस्कीनों मोहताजों की मदद करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है 1433, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक लिया जाएगा। तो जितनी भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, जितना भी आपको कैपेबिलिटी दी है, उस हिसाब से उस रेशियो में आप सदका और खैरात करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें ये भी 2896 की रिवायत है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग सिर्फ अपने कमज़ोर माजूर लोगों की दुआओं के नतीजा में अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचाए जाते हो और इन्हीं की दुआओं से रिस्क दिए जाते हो। यानी आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव या नोन वन में जो भी डिजेबल है, कमज़ोर है, माजूर है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, क्योंकि इन लोगों की वजह से रिस्क पहुँचाए जाते हो। ये किसने कहा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। उसी तरह आप एक और चीज़ है कि अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया है कि इंसान का हाल ये है कि जब उसका रब आजमाता है, उसे इज्जत और नेमत देता है तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बना दिया, और जब उसका रब उसको आजमाता है और उसकी रोजी तंग कर देता है तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। नहीं, बल्कि तुम यतीमों के साथ इज्जत नहीं करते हो और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को नहीं उकसाते हो और मुर्दों की मिरास समेट कर खा जाते हो और माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो। यानी अल्लाह पाक की आजमाइश दोनों चीज़ों में है। अगर जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसे वाले, उनकी भी आजमाइश है, और जिनकी आजमाइश है, जिनकी तंग रिस्क है, नपा तुला है जिनका पास, दोनों की आजमाइश है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि समझने की बात क्या है कि दोनों हाल आजमाइश है, लेकिन ज़्यादा इजी आजमाइश किसकी हो रही है? ज़्यादा इजी आजमाइश हो रही है जिनके पास तंगी है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा होता है उन्हें अल्लाह को भूलने का ज़्यादा डर होता है। सूरह फजर में अल्लाह ने यहाँ पर क्या रीजंस दिए हैं कि मिस्कीनों को खाना खिलाने पर नहीं उकसाते, यतीमों की इज्जत नहीं करते। इज्जत करने का सवाल किया गया, रहम करम के टुकड़े देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इज्जत का सलूक नहीं करते, और मुर्दों की मिरास समेट कर खा जाते हो, यानी कि जो मरता है उसका जो विरासत में जिसको जो हिस्सा देना है वो नहीं देते हो, जो पावरफुल है वो ज़्यादा हिस्सा ले लेता है। तो जो ये एरर्स मैंने बताए हैं, जो गलतियां हैं, देखिए इन सब पे आप नज़रसानी करिए। और एक कई चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी हज और उम्रा करने से इससे भी रिस्क में बरकत होती है। ठीक उसी तरह अगर आप पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआएं करते रहेंगे तो देखिए दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करते। और एक चीज़ और है, इन सब के बावजूद अगर कोई अल्लाह से डरता है, इस्तग़फ़ार करता है और सारी चीज़ें भी करता है और फिर भी उसके साथ नपा तुला रिस्क आ रहा है उसके पास, तो एक चीज़ याद रखिए कि ये अल्लाह ने दुनिया में ये सिस्टम रखा है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम देते और कभी कभी कम दे के अल्लाह आजमाइश करते। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में कहा है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, तुम्हारी आमदनियों के घाटा में, खौफ में, भूख में, हर तरह से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, फलों के नुकसान में। फिर जो साबरीन है उनके लिए खुशखबरी है, जो सब्र करने वाले उनके लिए खुशखबरी है। फिर एक चीज़ है, वो है अल्लाह का तक़वा। अल्लाह ने सूरह तलाक़ में कहा है, इसकी दूसरी और तीसरी आयत में, जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी ना जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। यानी रिस्क के लिए अल्लाह ने क्या कहा? जो तक़वा करता हो,
तकवा किसको कहते हैं? तकवा का मतलब होता है बचकर चलना, हर उस काम से बच जाना जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो जो इंसान भी अल्लाह के लिए हर बुराई को छोड़ देता है, जिस काम से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाता है और अपने आप को बचा कर सही रास्ते पर चलाता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिस्क देती है, ऐसी जगह से रिस्क देती है जहां मतलब वो सोच भी नहीं सकता है, जहां उसका इमेजिनेशन भी नहीं जा सकता है, उसके जहन भी जहां नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला फिर उसके लिए काफी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह रिस्क में इजाफा और बरकत के लिए कुरान में सदका को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, जितनी हैसियत है उस हिसाब से। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया है कि सदका की मिसाल ऐसी है जैसे आपने एक दाना बोया और उस दाने से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100-100 दाने, यानी कुल कितने हो गए? एक दाने के 700 दाने हो गए। तो अल्लाह ताला इसी तरह सदका को बाबरकत बना देता है और अल्लाह ताला सूद की मत मार देता है। तो सूद से, हराम से बचेंगे और सदका आप करेंगे जो भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से, तो अल्लाह ताला उसमें कई गुना बरकत देगा इंशाल्लाह। ठीक उसी तरह हदीस की सही बुखारी की रिवायत है 2082, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी कोई बिजनेस करिए, कोई भी लेन देन करिए, तो उसमें छुपा के बात मत कहिए। अगर कोई चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसकी जो भी खराबी है वो बता दीजिए। इससे क्या होगा, लेन देन में अगर आप ऑनेस्टी इख्तियार करेंगे, ईमानदारी इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ताला उससे बरकत देंगे। ठीक उसी तरह एक बहुत अच्छी दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो अजान के बाद जब आप दरूद शरीफ पर दुआ पढ़ लें अजान की, तो वो दुआ भी पढ़िए, उससे भी बहुत रिस्क में बरकत होती है। वो दुआ कौन सी है? ये एक दुआ है जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो मतलब एक नई जगह पे गए और वहां उनके पास न खाने का इंतजाम था, न रहने का, न फैमिली थी, तब उन्होंने ये दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। तब इस दुआ के पढ़ने के सबब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया, उन्हें अच्छा घर दिया, फैमिली दी, उन्हें रिस्क दिया, सब कुछ दिया अल्लाह ने। तो ये दुआ भी काफी अच्छी दुआ है। इसी तरह हमें बहुत कुछ मिलता है। देखिए अल्लाह के जो नाम है, उसमें जो नाम है वो रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़ो, तो अल्लाह ने ही कुरान में सिखाया है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, तो बस उन नामों से उसे पुकारो। तो आप भी अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों में, उनके सभी नामों से उनको पुकारिए, या अल्लाह हो, या रज़्ज़ाक़ो, या हय्यू, या क़य्यूम, बहुत सारे अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन सब नामों से अल्लाह को पुकारिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए और अपनी तरफ की कोशिश करते रहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रिस्क में जरूर बरकत देंगे, जिंदगी में सुकून देंगे। और देखिए जो तक़वा एक जो चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट है, वो अगर आप तक़वा करेंगे तो सच में अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता आसान कर देंगे। जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, वो सब अल्लाह पाक जरूर खत्म कर देंगे, क्योंकि अल्लाह की बातें कभी बदलने वाली नहीं, कोई नहीं है अल्लाह की बातों को बदलने वाला। जो अल्लाह ने कह दिया वो सच है और वही होता है। तो इंशाल्लाह देखिए मेरी नॉलेज में जितना कुछ था रिस्क के रिलेटेड, मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह इनसे जरूर फायदा होगा और आप सभी लोग मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।